जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी बहुत सारी ब्रांचेस से भरपूर है, लेकिन आज जो हम ब्रांचेस पढ़ेंगे उनका कुछ ताल्लुक हमारी जिंदगी से है। तो उनमें से पहली ब्रांच होगी दोस्तों मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट्स या एनिमल्स के एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर को जानते हैं, यानी उनका कलर, साइज, शेप और बहुत कुछ। मॉर्फोलॉजी यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सीजनल अपीयरेंस में भी चेंज लाता है। जैसा कि जब ऑटम आता है, जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं वो गिरना शुरू कर देते हैं, और जब विंटर आता है तो हमारे ह्यूमंस की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। फिर हम क्रीम्स लगाते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, ताकि हमारी स्किन ड्राई होने से बच जाए। अब मॉर्फोलॉजी का इस्तेमाल क्या है हमारी जिंदगी में? मॉर्फोलॉजी को हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा स्ट्रक्चर बाहर से देखा, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, तो आप मेरे जैसे लोग कहीं और भी देख सकते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर भी इसकी तरह है। तो आप हमको एक सेम स्पीशी में रख सकते हैं। लेकिन आपने मेरे को देखकर फिर बकरी को देखा, वहां पर स्ट्रक्चर कुछ और आ गया। मॉर्फोलॉजी खत्म होती है और अब दूसरी ब्रांच जिसका नाम है एनाटॉमी। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे टिश्यूज कैसे अरेंज है हमारी बॉडी में, मुख्तलिफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनकर कैसे काम कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वो होता है एनाटॉमी के जरिए। अब एनाटॉमी हम कैसे अंदरूनी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? जाहिर बात है, पहले कटिंग होगी जिस्म पर। अगर आप मुझको यहाँ देख रहे हैं, कोई अंदरूनी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि वो स्किन की लपेट में, रिब्स की लपेट में और बहुत सारे स्ट्रक्चर की लपेट में ढका हुआ है प्रोटेक्शन के लिए। एनाटॉमी बेसिकली 2 किस्म की होती है, एक ग्रास एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब ग्रास एनाटॉमी क्या होती है दोस्त? ग्रास एनाटॉमी मींस आपके पेट में तकलीफ हुई, आपने डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने कहा एमआरआई करवाओ, और एमआरआई में पता चला कि आपको पथरी है। फिर पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा, डॉक्टर ने चीर फाड़ की पथरी बाहर निकाली और काम आपका सेट हो गया। ये हो गई ग्रास एनाटॉमी। अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हमको माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम सेल की जांच लेते हैं, टिश्यू की जांच लेते हैं कि टिश्यू या सेल में क्या खराबी आ गई है। बात समझ आ रही है? तो जैसा मैंने ऑपरेशन की बात की, किडनी का ऑपरेशन, किडनी स्टोन निकालने के लिए, तो एनाटॉमी हमें बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स यानी ऑपरेशंस में काम आती है, और एनाटॉमी ज्यादातर सर्जन्स करते हैं। डॉक्टर्स का काम सिर्फ दवाई देना होता है। तो मॉर्फोलॉजी में क्या हो गया? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और एनाटॉमी में स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलते हैं अपनी दूसरी ब्रांचेस की तरफ। बायोकेमिस्ट्री, इस नाम पर गौर करें। बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, वो केमिकल्स जो लाइफ से रिलेटेड हो। अब वो कौन से केमिकल्स हैं जो लाइफ से रिलेटेड है? जब आप चीनी लेते हैं तो चीनी क्या होती है दोस्त? कार्बोहाइड्रेट। बहुत से बॉडी बिल्डर्स बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन शेक का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोटीन क्या है? केमिकल। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइफ मॉलिक्यूल्स है, इनका हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार है। तो वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? आइए लिखते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर। बायोकेमिस्ट्री सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स तक महदूद नहीं, ये हमारे सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये इन पर भी गौर करती है। ये रिएक्शंस कैसे होते हैं और कौन से रिएक्टेंट्स इन रिएक्शंस में अपना किरदार अदा करते हैं। और अब दूसरी ब्रांच का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे आजकल बहुत सारी जदीद मशीनें आ गई हैं जो आटे के बीज को आटे के पाउडर में कन्वर्ट कर देती हैं, जो कमन को कमन के जूस में कन्वर्ट कर देती हैं, जो मुख्तलिफ वुड के दरवाजों पर बहुत सारी डिजाइनें क्रिएट कर रही हैं सिर्फ एक क्लिक से। तो ये हुआ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में। अब साइंस लिहाज से कौन सा इस्तेमाल हुआ टेक्नोलॉजी का? एक्सरे मशीन देख रहे हैं। जब भी
कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हर कोई एक्सरे करवाने चला जाता है कि देखूं फ्रैक्चर है या नहीं, वरना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लाइफ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान के फायदे के लिए। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हुआ? जब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था तब इंसुलिन बहुत कम थी। जो शुगर के मरीज थे वो इंसुलिन के तलाश में घूमते फिरते थे। फिर जब जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया गया, फिर बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन बहुत ज्यादा तादाद में बनने लगी और जो शुगर पेशेंट्स थे, जो डायबिटीज के पेशेंट्स थे, उनकी परेशानी कम हो गई। और अभी डायबिटीज की वैक्सीन पर काम जारी है, क्या पता वो भी हो जाए। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम दही, शराब और अभी तो रुके, हम बहुत सारी खतरनाक बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी फूड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जब पहले के जमाने में पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती थी तो खाना कम बढ़ जाता था और लोग ज्यादा, फिर बहुत से लोग भूख की वजह से मर जाते थे, फिर बैलेंस हो जाता था। लेकिन अब भले जितनी भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, अभी हाल ही में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी, अब 25 करोड़ हो गई, 5 करोड़ एक साल में बढ़ गए। फर्क पड़ा, खुराक मिल रही है, किसकी वजह से? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है? इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, इसमें हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स और सेल्स के रिएक्शंस के बारे में, और बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का लाइफ में इस्तेमाल। और पहले हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। अगर आपने पहली वाली ब्रांचेस की वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देख लें, और अगर आगे दूसरी ब्रांचेस पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो पर क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताएं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब।